अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि जेके बोपी ने आपका रिसेंटली पीएमएल यानी कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट नीट यूजी 2026 स्टेट कोटा की काउंसलिंग का इशू करा। अब आपका एमबीबीएस और बीडीएस का काउंसलिंग का प्रोसीजर, जिसमें आपको चॉइसेस अपनी फिल करनी पड़ेगी एमबीबीएस बीडीएस की, और आपको 1500 की प्रिस्क्राइब्ड फी पे करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग की, जिसकी नोटिफिकेशन आपको आने वाले 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर देखने को मिलेगी। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं जेके बोपी से कि वो फिलहाल के लिए चॉइस फिलिंग के प्रोसीजर को डिले करें जब तक ऑल इंडिया कोटा के 1 से 2 राउंड काउंसलिंग के हो जाएंगे। उसके बाद अगर ये काउंसलिंग कर लेंगे स्टेट कोटा की, सो दैट कि जो बच्चे टॉपर्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, जिनका अच्छा खासा स्कोर है और जिन्होंने ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट कर रखा है, उनका तब तक ऑल इंडिया कोटा का 1-2 राउंड्स के एडमिशन हुए होंगे और वो अपनी ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन करेंगे और वो फिर स्टेट कोटा के लिए पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अगर 60-70 बच्चे भी जाएंगे तो उनसे बहुत वेरिएशन कट ऑफ पे आ जाएगा। बहुत मतलब जो बच्चे हमारे बॉर्डर लाइन पे हैं उनकी सिलेक्शन के चांसेस मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएंगे। अब बाकी जेके बोपी तक है, वो कब तक काउंसलिंग का नोटिस इशू करेगा। लेकिन अगर हम इनके ट्रेंड्स को देखेंगे तो ये पीएमएल आने के बाद 4 से 5 दिनों के अंदर अंदर यहाँ पे काउंसलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट करती है। बाकी इस साल क्या होगा वो आगे चल के देखा जाएगा। अब यहाँ पे हमारा बात आ जाता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाला हूँ। हालांकि मैंने कल भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे एक वीडियो डाला था, उसमें 2 कैटेगरीज का थोड़ा हमें टाइपिंग इशू हो गया था, एक ST1 कैटेगरी का और दूसरा ALC IB का। उसके बाद आप बच्चों ने बहुत सारे कमेंट्स करे कि इनका कट ऑफ एक बार क्रॉस चेक करो। तो फिर जब हमने क्रॉस चेक करा उसमें हमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई थी ST1 के कट ऑफ में और उसके साथ साथ ALC IB के कट ऑफ में। बाकी जो है वो लगभग सेम ही है, वो करेक्ट ही है। 2 कैटेगरीज का हमें गड़बड़ हुआ था, तो हम उन सारे एरर्स को हमने सॉल्व करा और दोबारा से हम आपके साथ इस एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करने वाले हैं। सारी चीजें आपके साथ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। हम आपका कैटेगरी वाइज बताएंगे कि किस कैटेगरी में एमबीबीएस का गवर्नमेंट कॉलेजेस में कहां तक लोवेस्ट कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। उसके साथ साथ मेल और फीमेल्स को भी अलग अलग करके हम आपको समझाएंगे। कट ऑफ जो आपका रहेगा वो एग्जैक्ट आपको इसी रेंज में रहेगा। 1 या 2 मार्क्स आगे पीछे जा सकते हैं इस कट ऑफ के, बाकी ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं आता, क्योंकि एमबीबीएस बीडीएस में जो बच्चे सेफ हैं वो काउंसलिंग करते ही करते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि बच्चा काउंसलिंग नहीं करेगा, वो किसी और कोर्स में जाएगा। हाँ, अगर ज्यादा बच्चे फिर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे तो उससे कट ऑफ पे वेरिएशन आएगा ही आएगा, 2-3-4 मार्क्स का आ जाएगा, जिसको मैं इंक्लूड करके आपको समझाऊंगा। तो कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले आप अगर ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में हमारा व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन करके रख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोपी एमबीबीएस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ये सिर्फ एमबीबीएस के लिए रहेगा, ये किसी और कैटेगरी के लिए नहीं रहेगा, ये सिर्फ किसी और कोर्स के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि बीडीएस में बहुत सारे बच्चे जिनका बीडीएस में सेफ स्कोर होता भी है वो बीडीएस में नहीं जाते हैं, वो एमबीबीएस ही प्रेफर करते हैं और 1 या 2 ड्रॉप और लेने की कोशिश करते हैं वो, सो दैट कि हमें एमबीबीएस में ही एडमिशन हो जाएगा। तो इसलिए बीडीएस का एग्जैक्ट कट ऑफ बताना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद आयुष बीपीटी का तो एक अलग मसला, उसमें भी ज्यादा बच्चे जाते नहीं है, तो एग्जैक्ट उसका भी बताना पॉसिबल है नहीं। बहरहाल अगर आप बोलोगे तो उस पर भी हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक वीडियो डालेंगे। कट ऑफ को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको सोर्सेज समझा देता हूं कि कहां से हमने इस कट ऑफ को प्रिपेयर करा। मैं इस पीपीटी को क्लोज कर लूंगा थोड़ी देर के लिए। आप यहाँ पे देख लो, ये हमने मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करी है, जिसमें हमने बहुत सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके, आपको पता है कि एआई के जरिए बहुत हेल्प होती है, तो हमने बहुत सारे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके इन लिस्ट्स को प्रिपेयर करा, जिसमें हमने बच्चों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करा। जैसे मैं यहाँ पे ओपन मेरिट की बात करूँ तो ओपन मेरिट में हमने अलग अलग करा। ओपन मेरिट में मेल्स का अलग लिस्ट प्रिपेयर करा, फीमेल्स का अलग लिस्ट प्रिपेयर करा, बाकी कैटेगरीज का भी हमने सेम करा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने ओपन मेरिट मेल्स का किया है, इसमें सिर्फ ओपन मेरिट मेल्स, और इसमें हमने हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को भी हाईलाइट करके यहाँ पे रखा है, और बाकी कैटेगरीज का भी हमने एज इट इज यहाँ पे अलग अलग करके दिखाया है। आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश भी मैं करूंगा डिफरेंट कैटेगरीज का। जैसे आप यहाँ पे मेल्स का देख रहे हैं, यहाँ पे ओपन मेरिट का आपको अगर मैं नीचे लेके चलूं तो ये आपका ओपन मेरिट फीमेल्स का है, ठीक। तो फीमेल्स की ये वाली लिस्ट है। उसके बाद नीचे अगर आप देख लोगे तो SC मेल्स का है। तो इसी का सहारा हमने लिया और आपका कट ऑफ हमने प्रिपेयर करा, और साथ में ये वाला सीट मैट्रिक्स भी हमने इस्तेमाल किया। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें हमने हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज, वर्टिकल कैटेगरीज दोनों को अलग अलग करके आपको समझा दिया, और इन्हीं का सहारा लेके हमने आपका कट ऑफ प्रिपेयर करा। यहाँ पे अगर आप देख लोगे टोटल सीट जो इसा रहने वाली है वो आपकी ये वाला सीट मैट्रिक्स रहेगा, एग्जैक्ट यही रहेगा। सीट्स वगैरह इंक्रीज होंगी, अब आगे चल के और सीट्स आपकी इंक्रीज होने की चांसेस नहीं है। और यहाँ पे हमने 10% जो हमारी हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज होती हैं, जिसमें सपोर्ट्स, जेकेपीएम, सीडीपी और पीडब्ल्यूडी होती है, उनको भी हमने अलग अलग करा है। यहाँ पे उनकी सीट्स को भी अलग हमने करा, और हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज का कट ऑफ हमने इंक्लूड नहीं करा। हॉरिजॉन्टल जो मैं कट ऑफ बोलूंगा उससे आपके 4-5 मार्क्स कम हो जाएंगे, और सपोर्ट्स अगर है तो ज्यादा मार्क्स आपको कम हो जाएंगे उसमें कट ऑफ के, ठीक। तो इन सोर्सेज का हमने इस्तेमाल करके आपका कट ऑफ प्रिपेयर करा। अब हम डायरेक्टली अपने कट ऑफ पे चलेंगे और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कुछ कट ऑफ रहने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे है आपकी, ठीक। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ को डिस्कस करने से पहले अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करके रख लें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको पूरा गाइड करेंगे, डिटेल में समझाते रहेंगे एडमिशन प्रोसेस का। तो हम पहले आपको सीट मैट्रिक्स समझाने की कोशिश करेंगे कि सीट मैट्रिक्स आपका क्या रहेगा इस बार। ये जो सीट मैट्रिक्स है, जिस हिसाब से सीट्स आपकी इंक्रीज हुई है उसी हिसाब से हमने सीट मैट्रिक्स को प्रिपेयर करा है। तो आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं, कॉलेज वाइज हमने सीट मैट्रिक्स प्रिपेयर करा है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हर
4 कॉलेज की सीट्स है, टोटल यहाँ पे 1362 MBBS की सीट्स हैं, जिसमें हमारी लद्दाख की अलग सीट्स हैं, यहाँ पे 54 लद्दाख की, ST की STL फिर में अलग अलग हो जाएंगे। उसके बाद जम्मू कश्मीर के लिए हमारी 90% सीट्स में 1182 सीट्स रहेंगी MBBS में। उसके बाद 126 हमारे रहेंगे हॉरिजेंटल कैटेगरीज के लिए बच्चों को, और उनका फिर आप यहाँ पे देख भी सकते हैं किस कैटेगरी में कितना यहाँ पे रहेगा, जिसमें ओपन मेरिट के लिए 471 रहेगा एक्सक्लूडिंग हॉरिजेंटल 10%। उसके साथ साथ ST1 के लिए 119, ST2 की 10% 119, EWS की 10% 119, एंड SC की 8% 93, OBC की 8% 93, ALC IB की 4% 50 सीट्स, नेट RBI यानी कि RBI की टोटल आपको 118 सीट्स रहेंगी। इसमें ST को लेके आप कंफ्यूज नहीं हो जाना, बहुत सारे बच्चों ने पिछले वीडियो में कमेंट करा था कि आपने शायद ST के STL को भी इंक्लूड करा है। देखो ST के STL का अपना कोटा होता है, जिनकी 56 सीट्स टोटल लद्दाख की हैं, उनका अपना कोटा है, उनका इस ST1 ST2 के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका अपना कोटा होता है। तो ये चीज आप यहाँ पे दिमाग में बिठा के चलना। ये आपका सीट मैट्रिक्स है, हम आपको और अगर आगे ले जाके समझाने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, ये अटक क्यों गया? हाँ, यहाँ पे आप इस वाली स्लाइड को देखो, यहाँ पे हमने अलग अलग बच्चों को डिवाइड करा। जैसे अगर हम ALC IB की बात करें तो ALC IB में टोटल बच्चे हैं 188 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस साल जो है वो PML में अप्लाई करा, जिनका PML में नाम है, और इसमें फीमेल्स 111 हैं और 77 यहाँ पे मेल्स हैं। इसके बाद अगर मैं यहाँ पे बात करूँ EWS की, EWS में 328 स्टूडेंट्स टोटल है PML में जिनका नाम है, और इसमें यहाँ पे मेल्स हैं 142 और फीमेल्स हैं 186। OBC की अगर मैं बात करूँ तो इसमें 337 टोटल स्टूडेंट्स हैं PML में, जिसमें 135 मेल्स हैं, 202 आपकी फीमेल्स हैं। ओपन मेरिट में टोटल स्टूडेंट्स 2331 है, जिसमें 910 आपके मेल्स हैं और 1421 फीमेल्स हैं, यानी कि फीमेल्स का रेशो बहुत ज़्यादा यहाँ पे। P&B यानी कि पुअर एंड बैकवर्ड, जिनका एस्कॉम्स जम्मू में फी बहुत डिस्काउंट होती है, आई थिंक 1,60,000 के आसपास उनका ईयरली फी होता है, हालांकि उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे चल के। तो P&B के टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास है 70। तो P&B का आपको मैं बता दूं कि अगर आपकी इनकम 70,000 के आसपास है, 70,000 या उसके ब्लो है पर ईयर की, तो आप P&B पुअर एंड बैकवर्ड में आते हैं। आप जरूर, अगर आपने लगाई तो अच्छी बात है, आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा फी में एस्कॉम्स में, जबकि 6.5 लाख उसको, बाकी अगर आप ऐसे सीट ले लोगे 6.5 लाख है। अगर आप P&B में ले लोगे तो आपको सिर्फ 1,60,000 आपको फी पे करनी पड़ेगी। बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इसमें मिलेगा। उसी तरीके से अगर मैं RBI की बात करूं तो टोटल 640 बच्चे हैं जिनका PML में नाम है, जिसमें 309 आपके मेल स्टूडेंट्स और 331 फीमेल स्टूडेंट्स हैं। SC में आप देख सकते हैं 581 है, ST1 में आपकी 960 है, और ST2 में आपकी 701 है, जिसमें 415 जो है वो फीमेल्स हैं, यानी कि ST2 में जो है वो फीमेल्स का बहुत ज़्यादा रेशो है, और बाकी कैटेगरीज का भी यहाँ पे हमारी जो बच्चियाँ हैं उनका बहुत ज़्यादा रेशो है। बहुत अच्छा स्कोर भी है फीमेल्स के, यानी कि टॉपर भी फीमेल ही है। बहरहाल ये चीज़ें होती रहेंगी। हम यहाँ पे कट ऑफ पे चलेंगे और आगे चल के हम आपको कट ऑफ समझाने की कोशिश करेंगे। अरे यार अटक क्यों रहा है ये बीच बीच में? यहाँ पे हम आगे चल के आपको कट ऑफ, चलो यहाँ पे हम कट ऑफ को अगर डिस्कस करेंगे, पहले हम ओपन मेरिट की बात करेंगे। तो ओपन मेरिट में अगर हम देखेंगे टोटल 523 सीट्स हैं, लेकिन इसमें हमारी 52 सीट जो होंगी वो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की कट हो जाएंगी और हमारे पास बचेंगे टोटल 471। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे 523 सीट्स के हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज को कट करके हमें कट ऑफ बताना है। हॉरिजॉन्टल 10% इसमें कट हो जाएंगी, लगभग 52 सीट्स यहाँ पे बनती है 523 सीट्स का, तो 471 सीट्स टोटल यहाँ पे ओपन मेरिट के लिए बचेंगी, और इसमें फिर 50-50% यहाँ पे हो जाएगा, 1:1 रेशो यहाँ पे चलेगा, जिसमें 50% फीमेल्स के लिए फिल हो जाएंगी और 50% मेल्स के लिए यहाँ पे फिल हो जाएंगी। फीमेल्स के लिए लगभग यहाँ पे आपकी 235 सीट्स बचेंगी और बॉयज के लिए 236 बचेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे रहेगा। अब मेल्स का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा वो 545 के आसपास रहेगा। देखो बहुत सारे बच्चे अब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ज्यादा कट ऑफ जाएगा, नहीं जाएगा ज्यादा। बहुत सारे टॉपर्स जो है उन्होंने ऑल इंडिया कोटा में भी पार्टिसिपेट करा है, और अगर यहाँ पे लगभग 70 के आसपास या 60 के आसपास बच्चों ने ऑल इंडिया कोटा में टॉपर बच्चों ने पार्टिसिपेट करा, तो आपका ये कट ऑफ और 1 मार्क्स कम हो सकता है, 544 के आसपास भी ये जा सकता है, 543 के आसपास भी जा सकता है। बट अगर आपका 545, 546, 547 है तो आप सेफ हैं, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप इधर उधर की वीडियोस मत देख लो, आपके मैक्सिमम चांसेस है सिलेक्शन होने की। यानी कि ओपन मेरिट बॉयज का लगभग 545 +-2 रहेगा, 1-2 मार्क्स आगे जाएगा, 1-2 मार्क्स पीछे जाएगा, यही आपका कट ऑफ रहेगा। 544 भी जा सकता है, 546 भी आपका यहाँ पे जा सकता है। उसके बाद अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ 235 सीट्स इनके लिए, तो इनका यहाँ पे लगभग 522 के आसपास कट ऑफ रहेगा, 522 +-2, यानी कि लगभग 520 भी अगर आपका है, स्टिल यू आर सेफ, यू आर हैविंग मैक्सिमम चांसेस कि आपको ओपन मेरिट में सीट मिलेगी अगर आप फीमेल स्टूडेंट्स हैं। यानी कि फीमेल्स का 520 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ जाने के चांसेस रहेंगे। 522 के आसपास है, आपको सेफ है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। आप इधर उधर की फिर वीडियोस मत देखो, आप सेफ हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये हो गया ओपन मेरिट का। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, 1 मिनट, नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे
यार अटक क्यों रहा है, पता नहीं क्या हो गया, इसको क्यों नाराज हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे ST1 कैटेगरी का, तो ST1 को मैंने ST STL अलग है, उनका अलग कोटा होता है, उसको मत आप देख लो। ST1 है तो ST1 वाले ही बच्चे यहाँ पे रहेंगे। तो इसमें 119 सीट्स हमारे रहेंगी। 119 में से अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे तो बॉयज़ में लगभग 60 सीट्स और फीमेल्स के लिए 59 सीट्स रहेंगी। इस तरीके का हमारा सीट मैट्रिक्स रहेगा। एक साल बॉयज़ की एक सीट एक्स्ट्रा होती है, दूसरे साल गर्ल्स की एक सीट एक्स्ट्रा होती है, तो यही आपका सीट मैट्रिक्स रहेगा। तो इसमें अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ तो बॉयज़ का जो कट ऑफ रहेगा वो लगभग 440 के आसपास रहेगा। अगर आपका 440 के आसपास आ रहा है स्कोर, फिर +-2 यहाँ पे जाएगा, 1 मार्क्स आगे 1 मार्क्स पीछे जा सकता है। तो 440 मार्क्स के आसपास अगर आपका है स्कोर, यू आर सेफ, आपको ST1 कैटेगरी में सीट मिलेगी। फिर कोई क्या भी कट ऑफ हो रहा है आपको देखने की जरूरत नहीं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। 540 के आसपास, सॉरी 440 के आसपास अगर आपका स्कोर है, आप सेफ है। फिर 542 के आसपास भी है, 44 के आसपास भी है, तो यहीं तक आपका कट ऑफ जाएगा बॉयज के लिए। गर्ल्स की अगर मैं बात करूं तो गर्ल्स का कट ऑफ यहाँ पे लगभग 390 के आसपास कट ऑफ जाएगा, +-2। ठीक है, आपका 391 भी जा सकता है, 392 भी जा सकता है। और अगर फीमेल जो टॉपर्स हैं, अगर उन्होंने 5-6 फीमेल्स ने और आगे ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करा होगा ST1 कैटेगरी से, तो आपका कट ऑफ और 1-2 मार्क्स डिक्रीज होने के चांसेस रहेंगे। बट 390 आपका सेफ है, +-2 यानी कि 392 के आसपास भी अगर आपका है, स्टिल आप सेफ है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। आप सेफ है, आपको सीट यहाँ पे इसमें मिल जाएगी। ठीक, ज्यादा बच्चे अगर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करेंगे तो ज्यादा चांसेस आपके रहेंगे कि आपका कट ऑफ कम जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास है ST2 कैटेगरी की। ST2 कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टोटल 119 सीट्स हैं हमारे पास, जिसमें अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे तो 436 अगर आपका ST2 कैटेगरी में स्कोर आ रहा है तो आप सेफ हैं, आपको आसानी से यहाँ पे ST2 कैटेगरी में आप एज ए बॉय आपका सिलेक्शन हो जाएगा, किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका हो जाएगा। ठीक, 60 सीट्स बॉयज़ के लिए रहेंगे, 59 सीट्स गर्ल्स के लिए रहेंगे, तो लगभग 436 के आसपास आपका स्कोर रहेगा। 1-2 मार्क्स आगे पीछे जा सकता है यहाँ पे, बट ये रेंज आपकी सेफ रहेगी। उसके बाद अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो लगभग 424 के आसपास अगर आपका स्कोर है, +-2 यहां पे जा सकता है या +-1 जा सकता है, तो आप सेफ हैं। 424, 425, 424 के आसपास ही आपका कट ऑफ रहेगा ST2 कैटेगरी में। फिर 1 मार्क्स और नीचे भी जा सकता है, अगर ज्यादा बच्चों ने आगे ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेट करा तो आपका 1-2 मार्क्स और कम यहां पे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी, यानी कि 424 के आसपास अगर आपका स्कोर है तो आप सेफ हैं। 25-24 के आसपास यहां पे कट ऑफ रहेगा, 424, 425, 424 के आसपास आपका फाइनल कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया। उसके बाद हम अगर और आगे चलें और अब अगर हम EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी का काफ़ी कम कट ऑफ जाता है और इसमें हमारे पास 10% की रिजर्वेशन है। तो 119 सीट्स हमारे पास हैं, तो जिसमें 60 बॉयज़ के लिए और 59 गर्ल्स के लिए रहेंगी। और EWS कैटेगरी में बॉयज़ का जो कट ऑफ रहेगा वो 350 के आसपास है, यानी कि अगर आपका 350 के आसपास स्कोर बन रहा है तो आप सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। EWS का मैंने 2-3 बार क्रॉस चेक करा, यही कट ऑफ आपका जाएगा, 350 +-2 जाएगा, इससे ज़्यादा आपका जाने की पॉसिबिलिटी नहीं है। 351, 352 ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा, उतना हाई 370, 380 नहीं जाएगा। तो आपका ये वाला रेंज जो है ये सेफ आपका रहेगा। इस रेंज में अगर आप आ रहे हैं तो आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है सिलेक्शन होने के। उसके बाद अगर मैं फीमेल्स की बात करूं तो लगभग 342 +-2 यानी कि 342 +-2 आपका फीमेल्स का रहेगा EWS में। अगर आपका 340 भी है स्टिल आप चॉइस फिलिंग कर लेना, स्टिल आपकी पॉसिबिलिटी बनती है। अगर ज्यादा EWS वाले बच्चों ने आगे चल के पार्टिसिपेट करा होगा ऑल इंडिया कोटा में तो आपको जब वो और कम कट ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो 342 के आसपास आपका यहाँ पे EWS में सेफ स्कोर है, आपकी सिलेक्शन होने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं EWS में। ठीक, यहां तक आपको समझ आ गया। अब अगर हम आगे चलें नेक्स्ट कैटेगरी का अगर हम देखेंगे RBA का, तो RBA का कट ऑफ कहां जाएगा। देखो RBA की 10% रिजर्वेशन हमारी होती है, लेकिन RBA के बच्चे भी बहुत ज्यादा होते हैं, तो 118 इसकी हमारी टोटल सीट्स हैं, जिसमें 58-59 बॉयज़ के लिए रहेंगे और 60 आपकी गर्ल्स के लिए रहेंगे। और इसमें RBA में जो बॉयज़ का सेफ स्कोर रहेगा वो रहेगा 515। ठीक, 515 +-2 अगर आपका है तो आप सेफ हैं, यानी कि अगर आपका 512 भी है, 513 भी है, स्टिल आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस है। और अगर आपका 500 के आसपास, 510 के आसपास भी यहाँ पे स्कोर आ रहा है, स्टिल आप पॉसिबिलिटी है, आप जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आगे चल के मे भी अगर थोड़ा सा कट ऑफ ज़्यादा डाउन गया तो आपको 510 पे भी सीट मिल सकती है। बाकी 515 के आसपास अगर आपका है आप सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आपको मिल जाएगा, किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपका MBBS आसानी से मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो लगभग 470 अगर आपका स्कोर आ रहा है एज ए फीमेल RBA कैटेगरी में, +-2 ये रहेगा आपका, ये आपका सेफ है, आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं। 470 के आसपास ही यहाँ पे आपका जो है वो RBA का कट ऑफ जाएगा। फिर 71, 72 है तो आप सेफ हो, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, कहीं पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट हमारे पास SC कैटेगरी है। SC कैटेगरी में हमारे पास 8% की रिजर्वेशन होती है,
जिसमें हमारी 93 टोटल सीट्स हैं, 93 सीट्स हैं, जिसमें बॉयज़ के लिए 47, गर्ल्स के लिए यहाँ पे 46 सीट्स रहेंगी। इसमें अगर मैं बॉयज़ का काट ऑफ बताऊँ आपको, तो बॉयज़ का लगभग 395 +-3 आपका यहाँ पे रहेगा, यानी कि अगर आपका 392 के आसपास भी है, 390 के आसपास भी है, स्टिल आप पार्टिसिपेट करना, मे भी आपको सीट मिल जाएगी। बाकी 395 के आसपास अगर आपका है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, आपका 96 97 के आसपास ही यहाँ पे कट ऑफ जाएगा, 396 97 के आसपास कट ऑफ रहेगा। लेकिन अगर आपका 2-3 मार्क्स और कम है, स्टिल आप पार्टिसिपेट करना, मे भी मिल जाए सीट, ठीक, मे भी मिल जाए, क्योंकि आगे चल के अगर किसी ने एससी कैटेगरी में ऑल इंडिया कोटा में ज्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट करा होगा तो और ज्यादा चांसेस आपकी बनेंगे, 392 393 पे भी आपकी चांसेस बनेंगे। बट अगर आपका 395 396 397 है, आप सेफ हैं, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, आपकी सीट मिल ही जाएगी, ठीक। उसके बाद अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ, एससी कैटेगरी में फीमेल्स बहुत ज्यादा है और उनका स्कोर भी बहुत अच्छा, तो इसलिए इनका कट ऑफ जो रहेगा वो लगभग 419 के आसपास यहाँ पे रहेगा, +-2, यानी कि 420 भी जा सकता है, 421 भी जा सकता है। इसी रेंज में आपका एससी कैटेगरी का फीमेल्स का कट ऑफ हमारा यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी रहेगी। इस रेंज में अगर आप हैं तो आपको टेंशन लेने की किसी किस्म की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट कैटेगरी की अगर हम बात करेंगे, ओबीसी कैटेगरी की, जिसकी हमारे पास 8% की रिजर्वेशन होती है और 93 सीट्स हमारे पास ओबीसी कैटेगरी की होती है, जिसमें 47 बॉयज के लिए और 46 हमारी गर्ल्स के लिए सीट्स यहाँ पे रहेंगे। इसमें बॉयज के कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 460 के आसपास अगर आपका आ रहा है, 460 के आसपास अगर आपका आ रहा है, +-2 या 3 आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 461 भी जा सकता है, 462 भी जा सकता है, 463 भी जा सकता है। ये आपका सेफ रहेगा किसमें, ओबीसी कैटेगरी में बॉयज के लिए, ठीक। 461 462 आपका सेफ रहेगा, 463 अगर आपका, दैट मींस कि आपके 100% चांसेस हैं। और अगर आपके ओबीसी कैटेगरी, क्योंकि सेंट्रल की कैटेगरी है, इसमें बच्चों ने ओबीसी कैटेगरी में आगे चल के काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट किया होगा ऑल इंडिया कोटा में, तो ये आपका 1-2 मार्क्स आपका डिक्रीज भी यहाँ पे कट ऑफ हो जाएगा। बाकी 61 62 63 अगर आपका है, आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आपका किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस आसानी से मिल ही जाएगा। उसके बाद अगर मैं ओबीसी फीमेल्स की बात करूं तो लगभग 414 के आसपास यहाँ पे ओबीसी का कट ऑफ रहेगा फीमेल्स में, +-2 यहाँ पे रहेगा, यानी कि ये आपका लगभग 415 भी जाएगा, 416 भी जा सकता है। तो इस रेंज में अगर आप हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको ओबीसी कैटेगरी में यहाँ पे सीट मिल ही जाएगी। 415-16 अगर आप हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलें, नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास एलसी आईबी की है, जिसका हमने पिछली वीडियो में थोड़ा गलत कटा बोला था, टाइपिंग मिस्टेक हुई थी हमारी। तो इसमें हमारे पास लगभग 4% रिजर्वेशन होती है और 4% में हमारे पास टोटल 50 सीट्स होती हैं, जिसमें बॉयज के लिए 25, गर्ल्स के लिए 25 सीट्स रहेंगी। इसमें अगर मैं बॉयज के कट ऑफ की बात करूं तो लगभग 440 यहाँ पे हमारा आ रहा है इस रेंज में। मतलब जो पहले टॉपर्स हैं उनका तो हो जाएगा ओपन मेरिट में, बाकी जो बच्चे हमारे बचेंगे तो 25 सीटें यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो बॉयज में 25 रैंक की अगर हम बात करेंगे तो ये लगभग हमारा 400, यहाँ पे गलत है, इसको यहाँ पे कट कर लेना, ये टाइपिंग मिस्टेक है, लगभग 440 के अगर आपके पास आ रहा है स्कोर, 440 441 442 443 के आसपास अगर आपका आ रहा है, आपकी पॉसिबिलिटी है कि आपको सीट मिल जाएगी, यानी कि 440 441 42 और 43, ठीक। 441 42 43 अगर आपका है तो इसी रेंज में आपका कट ऑफ यहाँ पे रहेगा एएलसी आईबी का बॉयज के लिए। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 405 के आसपास रहेगा, फिर 406 भी जा सकता है, 407 भी जा सकता है, बट 405 की रेंज में ही आपका यहाँ पे एएलसी आईबी का कट ऑफ यहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी रहेगी। इससे उतना ज्यादा तूफान हाई आपका कट ऑफ नहीं जाएगा, ठीक। ये चीज आप यहाँ पे याद रखना। इसके साथ साथ ये मैंने आपको पूरा कट ऑफ समझा दिया, डिटेल में मैंने कट ऑफ की एनालिसिस आपको समझा दी। आपकी क्या राय होगी आप मुझे कमेंट्स में जरूर बता देना। बाकी आने वाले दिनों में आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपको अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जिसमें आपको अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे और जिसमें आपको फी पे करना पड़ेगा और आपका चॉइस फिलिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ साथ आपका जो मतलब नेक्स्ट प्रोसीजर है वो कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये कट ऑफ टेंटेटिव है, इसमें अगर आपको अपनी कोई राय देनी है आप जरूर कमेंट्स में बता देना।